हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। दोस्तों, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का मतलब है जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंसेस इन केमिकल्स इन देम। ये जो सिस्टम था मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का, ये सबसे पहले डेवलप किया था कार्ल वूज ने 1970s में। और दोस्तों, जो मेन क्राइटेरिया, जो मेन केमिकल कार्ल वूज ने यूज किया था फॉर डिफरेंशिएटिंग द ऑर्गेनिजम्स वाज राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस। तो दोस्तों, ऑर्गेनिजम्स के राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस के डिफरेंसेस के बेसिस पे कार्ल वूज ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट अर्थ पे हैं उनको तीन मेजर डोमेन्स में क्लासिफाई किया: आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। दोस्तों, डोमेन समझते हैं ना? आपने लोअर क्लासेस में 7 लेवल्स ऑफ हायरार्की पढ़े हैं क्लासिफिकेशन में, जिन्हें हम टेक्सॉन्स बोलते हैं: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। राइट? तो किंगडम से भी एक ऊपर का एक लेवल है जिसे हम बोलते हैं डोमेन या फिर सुपर किंगडम। तो यानी कि जो ये तीन कैटेगरीज, तीन टेक्सॉन्स मैंने यहाँ पे रखी हैं, दीज आर द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। और मेन बेसिस इन तीन डोमेन्स में बांटने का मैंने आपको बताया इज द डिफरेंसेस इन देयर राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। Though there are many more differences between these three domains, but the main criteria used by Carl Woese was difference in their ribosomal RNA. तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं इन तीन डोमेन्स में डिफरेंसेस। दोस्तों, जो ये दो डोमेन्स हैं आर्के बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, इन दोनों में मिलेंगे आपको प्रोकैरियोट्स। और जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनको हमने एक ही डोमेन में इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया, यूकैरिया। तो यानी कि आर्के बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स मिलेंगे, यूकैरिया में आपको सारे यूकैरियोट्स मिलेंगे। दोस्तों, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन में जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो उनमें 5 किंगडम्स होते हैं: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। इनमें से जो पहला किंगडम है, किंगडम मोनेरा, उसमें आते हैं प्रोकैरियोट्स। तो किंगडम मोनेरा को समझ लीजिए कि दो फर्दर डोमेन्स में हमने डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। और जो बाकी जो 4 किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, उन सबको हमने क्लब कर दिया एक ही डोमेन के अंडर, यूकैरिया में। आर्के बैक्टीरिया में आते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स विच एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशंस या एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, जहां पे और कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, वहां भी आर्के सरवाइव कर सकते हैं। तो किन एक्सट्रीम कंडीशंस में ये मिलते हैं, इस बेसिस पे हम इनको तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले है मिथेनोजेंस, यानी कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये आपको स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशंस में मिलेंगे, जैसे कि आपको गट ऑफ र्यूमिनेंट्स में मिल सकते हैं, मार्शी एरियाज में मिल सकते हैं, एक्सेट्रा। दूसरे हैं एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, जो आपको हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे मिलेंगे। और तीसरे हैं हाइपरथर्मोफाइल्स, जो आपको काफी हाई टेम्परेचर पे अराउंड 80 to 100 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हैं, वहां पे आपको ये हाइपरथर्मोफाइल्स मिलेंगे। यानी कि आर्के बैक्टीरिया कुछ प्रिमिटिव तरह के बैक्टीरिया हैं जो आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। और बैक्टीरिया आपको मिलते हैं दोस्तों रेगुलरली, जिन जिन प्रोकैरियोट्स को हम एनकाउंटर करते हैं, जिनकी वजह से हमें डिजीजेस भी होती हैं, जो हमारे गट में रहते हैं, वो सारे जो बैक्टीरिया हैं, दोज आर ट्रू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। दोस्तों, दूसरा जो हमने डिफरेंस पढ़ना है इन डोमेन्स में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन। दोस्तों, आपको पता है कि हर सेल, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, उसके सराउंडिंग में होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। तो लिपिड्स किस तरह के प्रेजेंट हैं इन डोमेन्स में, इस बेसिस पे भी हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोस्तों समझिए, जो आर्के बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन होती है, उनके लिपिड्स में मिलते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। बैक्टीरिया में आपको मिलेंगे लिपिड्स के अंदर अनब्रांच्ड फैटी एसिड्स, और यूकैरिया में भी मिलेंगे अनब्रांच्ड फैटी एसिड्स लाइक बैक्टीरिया।
और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर लिंक्ड टू ग्लिसरॉल बाय ईथर लिंकेजेस. Unbranched fatty acids are linked to glycerol by ester linkages, and unbranched fatty acid here also are linked to glycerol by ester linkages. यानी कि दो डिफरेंसेस हैं इन द सेल मेम्ब्रेन. आर्के बैक्टीरिया में जो आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी उसमें ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे और दे आर लिंक्ड टू ग्लिसरॉल बाय ईथर लिंकेजेस. बैक्टीरिया और यूकैरिया दोनों में ही आपको मिलेंगे अनब्रांच्ड फैटी एसिड्स which are linked to glycerol by ester linkages. दोस्तों आपको तो पता ही है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है एसिड और अल्कोहल में कौन सी लिंकेजेस होती हैं? एस्टर लिंकेजेस. दोस्तों इसके बाद जो पॉइंट हमने कंसिडर करना है दैट इज रिलेटेड टू सेल वॉल. तो आपको पता ही है दोस्तों, बैक्टीरियल सेल की एक बहुत ही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनकी सेल वॉल में आपको मिलता है एक पॉलीमर जिसे हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन. दोस्तों आर्किया बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो या तो प्रोटीन्स की बनी होती है या कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है या प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के दोनों के कॉम्प्लेक्स की बनी होती है या फिर किसी किसी आर्किया बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है. लेकिन एक बात तो फिक्स्ड है कि उसमें आपको पेप्टिडोग्लाइकेन कभी भी नहीं मिलेगी. सिमिलरली यूकैरिया की अगर बात करें तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं, राइट. प्लांट सेल्स में सेल्यूलोज की होती है, फंगल सेल्स में काइटिन की बनी होती है. लेकिन एक बात फिक्स्ड है कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो आपको यूकैरिया डोमेन में भी सेल वॉल में कभी भी नहीं मिलेगा. उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स की. दोस्तों जो बैक्टीरिया वाला डोमेन है दैट इज सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स. ना ही आर्किया सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, ना ही यूकैरिया सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए. और जो ये लास्ट पॉइंट है ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस तीनों ही डोमेन्स में बिल्कुल डिफरेंट होती है एंड दिस इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स. तो चलिए एक बार दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं तीनों डोमेन्स को पॉइंट वाइज. सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन्ड है मेम्ब्रेन लिपिड्स विद ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स. यस अभी हमने पढ़ा था दोस्तों आर्के बैक्टीरिया में ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया और यूकैरिया में अनब्रांच्ड फैटी एसिड्स मिलते हैं. इसी के साथ हमने लिपिड से रिलेटेड एक और बात पढ़ी थी, मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक और बात पढ़ी थी कि जो आर्किया होते हैं उनमें आपको मेम्ब्रेन में मिलती हैं ईथर लिंकेजेस और बैक्टीरिया और यूकैरिया में मिलती हैं एस्टर लिंकेजेस. दूसरा पॉइंट है दोस्तों क्रोमोसोम्स आर सर्कुलर. तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली आपको सर्कुलर डीएनए मिलेगा और यूकैरिया में आपको मिलेगा लीनियर डीएनए. लैक्स न्यूक्लियर एनवेलप. ऑब्वियसली दोस्तों हम जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो डेफिनेशन ही यही है कि ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट हो. तो क्योंकि आर्किया और बैक्टीरिया दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो दोनों में ही न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होती है और यूकैरिया में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ऑब्वियसली हर प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है ये एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलते और यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं. दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मिथियोनिन इज द इनिशिएटर अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. अब दोस्तों प्रोटीन्स जो होते हैं आपको पता है इनके मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं अमीनो एसिड्स, राइट. तो पहला अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो आर्के और यूकैरिया में यूज होता है, इनिशिएटर अमीनो एसिड जो यूज होता है दैट इज मिथियोनिन. लेकिन बैक्टीरिया के अंदर मिथियोनिन का एक मॉडिफाइड फॉर्म यूज होता है फॉर्मिल मिथियोनिन, right. So next point is lack peptidoglycan in the cell wall. Obviously I told you peptidoglycan's presence in the cell wall is a characteristic feature of bacterial domain, right. बाकी दोनों डोमेन्स में आपको आर्किया में और यूकैरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ग्रोथ नॉट इनहिबिटेड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल. अब स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरमफेनिकोल आर ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स और मैंने बताया था एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी आपको बैक्टीरिया में तो मिलेगी. जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया को या तो किल कर देती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को हैम्पर कर देती हैं.
लेकिन आर्किया में और यूकैरिया में इन ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हिस्टोन्स आर एसोसिएटेड विद डीएनए। अब हिस्टोन से रिलेटेड डिस्कशन हमने दोस्तों न्यूक्लियस वाले लेक्चर में भी किया था। हिस्टोन्स क्या होते हैं दोस्तों? कुछ बेसिक प्रोटीन्स जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। तो मैंने बताया था कि यूकैरिया में तो ये मिलते ही हैं, साथ ही साथ ये आर्किया में भी मिलते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में हिस्टोन्स आर एब्सेंट। दोस्तों लास्ट पॉइंट है, कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो यूज होता है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, यानी कि डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस में। जो आर्की और यूकैरिया होते हैं उनके अंदर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो इस पॉइंट पे भी हम, इस बेसिस पे भी हम तीनों डोमेन्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा द डिफरेंसेस बिटवीन 3 डोमेन्स, और इनका जो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है डिफरेंस इन देयर राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। बाकी भी हमने बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे स्टडी करे दोस्तों। आई होप आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको बायो के किसी भी टॉपिक में या साइंस के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।